जय गजानन। जय श्रीमन नारायण। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दर्शकों। जय शिव शंकर। आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं स्कंद पुराण के सावन मास महात्म्य अध्याय 18, जिसमें शिव भक्ति के बल से बदलते जीवन की कथा है। यह दर्शाता है कि कैसे श्रद्धा और भक्ति से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि मनुष्य परम गति को प्राप्त कर सकता है। यह कथा गृहस्थ दंपति, एक विप्र पुत्र और विष्णु भक्त राजा की पृष्ठभूमि में रची गई है। प्राचीन काल में कौशिकपुर नामक नगर में एक धर्मनिष्ठ राजा सत्यव्रत राज्य करता था। वह विष्णु का अनन्य भक्त था, लेकिन शिव उपासना में विमुख था। उसके राज्य में सुख शांति थी, परंतु उसका पुत्र अत्यंत अभिमानी और पापी था। एक दिन महर्षि पुलसत्य वहां पहुंचे और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, शिव और विष्णु एक ही परम तत्व है। जो शिव का तिरस्कार करता है वह विष्णु की कृपा से वंचित हो जाता है। राजा सत्यव्रत को यह बात चुभ गई। उन्होंने पूछा, क्या सावन मास में शिव की उपासना करने से मेरा और मेरे पुत्र का उद्धार हो सकता है? महर्षि पुलसत्य बोले, हे नृपश्रेष्ठ, सावन मास के सोमवार को यदि कोई पश्चाताप भाव से भगवान शिव का पूजन करता है तो उसके समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं। विशेषकर जो व्यक्ति बेल पत्र अर्पण करता है वह 100 जन्मों तक पापों से मुक्त हो जाता है। राजा ने निश्चय किया कि इस पावन सावन मास में वह स्वयं व्रत रखेंगे और अपने पुत्र से भी व्रत करवाएंगे। उन्होंने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि प्रत्येक नागरिक सावन के सोमवार को व्रत रखे और शिव पूजन करे। राजा ने सावन मास के पहले सोमवार को गंगा जल स्नान किया, रुद्राभिषेक किया, बेलपत्र चढ़ाया और उपवास रखा। उसका पुत्र भी इस परंपरा में सम्मिलित हुआ। 3 सोमवार पूर्ण होते ही एक रात्रि भगवान शिव ने राजा के पुत्र को स्वप्न में दर्शन दिए। वत्स, तेरे पूर्व जन्मों के अभिमान और पाप से इस व्रत से छीण हो गए हैं। अब तो धर्म के पथ पर अग्रसर हो। प्रिय भक्तों, स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन के बाद राजा सत्यव्रत का पुत्र भयभीत हुआ और एकाएक उसके मन में ग्लानि उत्पन्न हुई। वह प्रातःकाल उठकर अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा और बोला, पिताश्री, मैंने अब तक जीवन में केवल घमंड और अधर्म को अपनाया, किंतु आज भगवान शिव ने मेरे हृदय को झकझोर दिया। अब मैं भी शिव व्रत पूर्ण निष्ठा से करना चाहता हूँ। राजा सत्यव्रत अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि पुलस्त्य को बुलवाया और पुत्र को दीक्षा दिलवाई। उस दिन से वह राजकुमार प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करता, शिवलिंग पर गंगा जल और दूध से अभिषेक करता, बेलपत्र, धतूरा और सफेद पुष्प अर्पित करता, निराहार व्रत रखकर भगवान शिव का ध्यान करता। सावन मास के चारों सोमवार पूरे होने पर एक विशेष चमत्कार घटित हुआ। राज्य में जो भी संकट थे, जैसे सूखा, चोरी, अपराध, सब स्वतः समाप्त हो गए। खेतों में हरियाली, आकाश में इंद्रधनुष और जनता के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। सभी नागरिक यह देखकर कहने लगे, यह शिव व्रत की कृपा है जो हमारे अधर्मी युवराज भी संत बन गए और राज्य सुखमय हो गया। प्रिय भक्तों, श्रावण के अंतिम सोमवार की रात्रि राजकुमार को ध्यान करते हुए नींद आ गई। उसी समय एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान शिव साक्षात उसके समक्ष प्रकट हुए। वे बोले, वत्स, तूने सावन मास की भक्ति से न केवल अपना बल्कि अपने कुल और राज्य का भी उद्धार कर दिया है। अब तू एक ज्ञानी, धर्मात्मा और भविष्य का आदर्श राजा बनेगा। तेरे पिता सत्यव्रत ने जो लोकहित के लिए यह व्रत करवाया, वह युगों युगों तक पुण्य के रूप में गिना जाएगा। सावन मास समाप्त होते ही राजा सत्यव्रत ने राज्य युवराज को सौंपकर वन में तपस्या करने का संकल्प लिया। उन्होंने 12 वर्षों तक तप कर अंत में शिव धाम प्राप्त किया। उनका पुत्र शिवदत्त एक महान धर्मात्मा राजा और बाद में एक सन्यासी संत के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसके नाम से
उसके नाम के बाद एक नगर बसा, शिवपुर, जो आज भी भारत के एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। प्रिय भक्तों, श्रावण व्रत न केवल पापों से मुक्ति देता है, बल्कि जीवन को एक नई दिशा देता है। अभिमान, अज्ञान और अधर्म, ये तीनों सावन के सोमवार व्रत और भगवान शिव की कृपा से समाप्त हो जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, राजा सत्यव्रत के त्याग, राजकुमार शिवदत्त की भक्ति और सावन व्रत की अद्भुत शक्ति की कथा जल्द ही चारों दिशाओं में फैल गई। ऋषि पुलस्त्य ने इस पूरी घटना को अपने शिष्यों को सुनाया और कहा, हे मुनियों, यह केवल एक राजवंश की कथा नहीं, यह उस महाशक्ति की लीलाएं हैं जो सावन मास में प्रकट होती हैं। उनकी वाणी ने अनेक क्षेत्रों में इस व्रत की ध्वनि फैलाई है। कालांतर में श्रावण सोमवार व्रत संपूर्ण भारत में एक विशेष पवित्र व्रत बन गया। इस व्रत को विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए करती हैं, कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं, पुरुष अपने दोषों को दूर करने और शांति के लिए करते हैं। हर कोई जो श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसे जीवन में स्थिरता, सौभाग्य और शिव की कृपा प्राप्त होती है। प्रिय भक्तजनों, सावन मास की कथा केवल कथा वाचन नहीं, यह जीवन के मोक्ष की ओर मोड़ने वाली परंपरा, शिक्षा और संस्कार है। राजा सत्यव्रत और शिवदत्त जैसे पात्र हमें बताते हैं, कभी भी धर्म से विमुख ना हो, अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनाएं और जब अवसर मिले सावन जैसा कि आप जानते हैं, आज सावन मास का बुधवार दिन है, तो ऐसे में आइए श्रवण करते हैं सावन मास में बुधवार की व्रत कथा। सावन की पावन वर्षा और शिव भक्ति के इस अद्भुत अवसर पर आज हम लेकर आए हैं सावन मास में बुधवार की विशेष कथा। यह व्रत विशेष भगवान श्री गणेश, बुध ग्रह और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। श्रावण के बुधवारों में इस व्रत का पालन करने से जीवन में सुख, शांति, विद्या, धन और पारिवारिक सुख, समृद्धि आती है। बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है। सावन माह में शिव जी के साथ साथ गणेश जी की पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। इस दिन महिलाएं और पुरुष व्रत रखते हैं, गणेश जी को दुर्बा, मोदक, पंचामृत अर्पण करते हैं। बुध ग्रह के कुप्रभाव से पीड़ित लोग यदि श्रावण के बुधवार व्रत करें तो उन्हें शीघ्र लाभ मिलता है। पौराणिक कथा है, प्राचीन काल समय की बात है, एक नगर में चंद्रशेखर नामक व्यापारी रहता था। वह अत्यंत धनाढ्य था, लेकिन पुत्रहीन था। उसकी पत्नी विलासिनी बड़े श्रद्धा भाव से हर बुधवार को व्रत करती। सावन के महीने में उसने विशेष संकल्प लिया कि वह पूरे मास बुधवार का व्रत करेगी और भगवान गणेश की विशेष पूजा करेगी। 3 बुधवार बीते, चौथे बुधवार को उसने व्रत के बाद संकल्प पूर्वक सत्यनारायण कथा और गणेश चतुर्थी पूजन किया। उसी रात उसे स्वप्न में एक दिव्य बालक दिखाई दिया, जिसने कहा, माँ मैं गणेश का आशीर्वाद हूँ, तेरे घर जल्द ही मेरा जन्म होगा। कुछ माह बाद विलासिनी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उनका घर खुशियों से भर गया। कुछ वर्षों बाद व्यापारी चंद्रशेखर व्यापार हेतु समुद्र यात्रा पर निकल गया। मार्ग में जहाज भयंकर तूफान में फंस गया। सब नाविक डर गए। चंद्रशेखर को याद आया कि आज बुधवार है। उसने मन ही मन श्री गणेश का ध्यान किया। हे विघ्नहर्ता, हे सिद्धिदाता, मेरे परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे, मैं आपका व्रत नहीं छोड़ूंगा। अचानक आकाश में ध्वनि हुई, चिंता न कर भक्त, तू और तेरा जहाज सुरक्षित रहेगा। कुछ ही क्षणों में तूफान शांत हो गया। जहाज सुरक्षित किनारे पर आ गया। सब लोग यह चमत्कार देखकर गणेश जी की स्तुति करने लगे। प्रिय भक्तों, श्रावण माह के बुधवार को प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने श्री गणेश का पूजन करें, दुर्बा, मोदक और सिंदूर अर्पित करें, व्रत कथा पढ़ें अथवा श्रवण करें, दिन भर फलाहार या एक समय भोजन करें, संध्या को गणेश जी की आरती करें और व्रत का पारण करें। अगर यह कथा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।